घने जंगल के मध्य में, जहां की छतरी इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी मुश्किल से प्रवेश कर पाती थी, एक गुप्त बैठक होने वाली थी। जंगल के जानवर, खूबसूरत जिराफ से लेकर चालाक लोमड़ी तक, ऊंचे पेड़ों के नीचे इकट्ठे हो गए थे। उनकी आंखें धीमी रोशनी में घबराहट से घूम रही थीं। सभा के केंद्र में सिंह लियो खड़ा था। उसकी अयाल अधिकार से भरी हुई थी। उसकी आवाज हवा में गड़गड़ाकर ध्यान आकर्षित कर रही थी। मेरे साथी प्राणियों, उन्होंने शुरू किया, हम एक गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। मनुष्य हमारे क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारे घरों को नष्ट कर रहे हैं और प्रकृति के संतुलन को बाधित कर रहे हैं। भीड़ में फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन लियो के शब्दों ने उनमें दृढ़ संकल्प भर दिया। अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। धूर्त लोमड़ी आगे बढ़ी। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि उसकी धूर्त मुस्कुराहट से चमक रही थी। उन्होंने घोषणा की, हमें अपने जंगल की रक्षा के लिए एक योजना बनानी चाहिए। हमें इंसानों को उनके ही खेल में मात देने की जरूरत है। जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया। हर कोई इस कार्य में योगदान देने के लिए उत्सुक था। जिराफ ने दुश्मन की हरकतों का पता लगाने के लिए अपनी ऊंचाई का उपयोग करने का सुझाव दिया, जबकि सांप ने उनके शिविरों में बिना ध्यान दिए घुसपैठ करने के लिए चुपके का उपयोग करने का सुझाव दिया। लेकिन यह काला, बुद्धिमान बूढ़ा हाथी था जिसने सबसे मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की। शिक्षा हमारा सबसे बड़ा हथियार है, उसने चिल्लाकर कहा। हमें मनुष्यों को जंगल के संरक्षण का महत्व बताना चाहिए, न केवल हमारे लिए बल्कि उनके स्वयं के अस्तित्व के लिए भी। काला के मार्गदर्शन से जानवर मनुष्यों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने जंगल की सुंदरता और विविधता का प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पेड़ों को दोबारा लगाने और प्राकृतिक आवास बहाल करने के लिए मिलकर काम किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, इंसानों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। उन्होंने जानवरों की दलीलें सुनी और उनके विनाशकारी तरीकों पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से जंगल एक बार फिर से पनपने लगा। लेकिन जैसे ही शांति पहुंच के करीब दिखी, एक नया खतरा सामने आ गया। शिकारियों का एक समूह लाभ के लिए इसके शानदार प्राणियों को पकड़ने के इरादे से जंगल में घुस गया। एक बार फिर जानवरों ने शिकारियों को मात देने के लिए अपनी बुद्धि और ताकत का इस्तेमाल करते हुए एकजुट हो गए। कंगारू की चपलता और गोरिल्ला की क्रूर ताकत की मदद से उन्होंने घुसपैठियों को खदेड़ दिया और एक स्पष्ट संदेश भेजा कि जंगल के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। अंततः यह एकता और दृढ़ संकल्प की जीत थी। जानवरों ने न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपना घर सुरक्षित रखा था। और जैसे ही वे आश्रय वाले पेड़ों के नीचे एक साथ खड़े हुए, उनके दिलों में गर्व की भावना भर गई, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक वे एकजुट रहेंगे, जंगल हमेशा आश्चर्य और जादू का स्थान बना रहेगा, जहां शिक्षा और मनोरंजन जीवित रहने की रोमांचक कहानी में जुड़े हुए हैं। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन मुझे और अधिक अच्छी कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।